12 जून को गुजरात के अहमदाबाद एयरपोर्ट से एक फ्लाइट उड़ती है AI-171 बोइंग का 787 ड्रीमलाइनर यह विमान था और उड़ने के मतलब टेक ऑफ करने के कुछ ही सेकंडों बाद ये जमीन पर आ गिरता है। एक आग का गुब्बार कई किलोमीटर दूर से इसका धुआं देखा जा सकता था। विमान में 242 लोग सवार थे। 141 लोगों की निर्मम तरीके से मतलब जलकर मौत हो गई। पहचाना भी नहीं जा रहा है उन लाशों को। अब जो लोग सवार थे उनके परिवार वालों को बुलाया गया है, DNA टेस्ट होगा, उसके बाद जानकारी जुटाई जाएगी कि किसकी बॉडी, कौन सी बॉडी किसकी है। लेकिन बड़ा सवाल यह कि जब इस प्लेन को दो ऐसे पायलट उड़ा रहे थे जिन्हें बहुत ज्यादा तजुर्बा था, एक्सपीरियंस था, एक जो मेन पायलट जो थे सबरवाल साहब, उन्हें 8200 घंटे फ्लाइट उड़ाने का एक्सपीरियंस था। दूसरे जो पायलट थे उनके साथ उन्हें भी लगभग 1100 घंटे प्लेन उड़ाने का तजुर्बा था, एक्सपीरियंस था। तो ऐसे में सवाल कहीं उठ रहे हैं कि क्या इस प्लेन को साइबर अटैक करके गिराया गया है, क्या इस प्लेन में कोई तकनीकी खामी थी जिसे ठीक नहीं किया गया, या फिर किसी लापरवाही की वजह से यह प्लेन क्रैश हुआ, या फिर पायलट ने सही वक्त पर इस प्लेन को नहीं उड़ाया, टेक ऑफ नहीं किया। दरअसल जिस रनवे से ये प्लेन उड़ा था वो एयरपोर्ट का 23 नंबर रनवे था। 3305 मीटर की दूरी तय करने के बाद यह प्लेन टेक ऑफ करता है और टेक ऑफ करने के लगभग कुछ ही सेकंड बाद दूरी ऊंचाई की अगर बात करें तो 625 मीटर की ऊंचाई पर यह जाता है और क्रैश कर जाता है। एक हॉस्टल, मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल की बिल्डिंग के ऊपर यह क्रैश करता है। वहां सब धुआं बिल्डिंगें फिलहाल ध्वस्त हो चुके हैं। कुल मिलाकर 265 लोग इसमें मारे गए हैं। तो आपको यहां यह भी बता दूं कि टेक ऑफ के दौरान सबसे ज्यादा प्लेन क्रैश होते हैं, लगभग 35%, और इस 35% का 65% प्लेन क्रैश होते हैं मानवीय भूल की वजह से। मतलब जो पायलट हैं उनकी किसी गलती की वजह से ऐसा हो सकता है। तो जब दो अनुभवी पायलट इसे उड़ा रहे थे, रनवे बहुत लंबा था, टेक ऑफ करने में क्या दिक्कत रही, ऐसे में ब्लैक बॉक्स अहम भूमिका निभाएगा। ब्लैक बॉक्स से पता चलेगा कि आखिर इस प्लेन के गिरने की वजह क्या रही। आखिर 625 फीट ऊपर जाने के बाद प्लेन अचानक नीचे क्यों गिरने लगा। दावा किया गया कि टेक ऑफ करते वक्त प्लेन की रफ्तार 174 नॉट थी, जबकि बोइंग 787 ड्रीमलाइनर जो ये विमान था, इसकी जितना ये वजन लेकर चल रहा था, इस वजन पर 200 से 250 नॉट के बीच की रफ्तार होनी चाहिए थी, लेकिन इतनी नहीं थी। प्लेन क्रैश का वीडियो आप देख ही रहे हैं जिसमें लैंडिंग गियर के नीचे होने की बात भी कही जा रही है, देखी जा रही है। एक और थ्योरी है, वो थ्योरी है साइबर अटैक की। कहा जा रहा है कि अहमदाबाद प्लेन क्रैश में क्या कोई साइबर अटैक से जुड़ी घटना तो नहीं है। लोगों के मन में सवाल है क्योंकि इससे पहले भी अप्रैल 2025 में जब भारतीय सेना ने म्यांमार में ऑपरेशन ब्रह्मा शुरू किया था, तब वायुसेना के विमान पर साइबर अटैक किया गया था, लेकिन पायलटों ने बैकअप का इस्तेमाल करके इस मिशन को पूरा किया था। हालांकि 2016 में भी बोइंग के 757 विमान को हैक किया गया था, उसका ऑपरेटिंग सिस्टम को। हालांकि बाद में अमेरिका ने दावा किया था कि यह रिहर्सल था, रिहर्सल किया जा रहा था। तो बहुत सारे सवाल इस प्लेन क्रैश के बाद हुए क्योंकि 265 लोगों का एकदम से चले जाना, एक 12 जून का दिन ऐसा दर्ज हो गया इतिहास के काले पन्नों में, जिसे शायद ही देश के इतिहास में कभी भूला जाएगा। बाकी ब्लैक बॉक्स मिल चुका है। अब देखना दिलचस्प रहेगा कि ब्लैक बॉक्स से क्या जानकारी निकलकर सामने आती है। क्या ये प्लेन तकनीकी खामी की वजह से हुआ, क्योंकि एक वीडियो भी सामने आया था। आकाश वत्स नाम का एक यात्री थे जिन्होंने दिल्ली से अहमदाबाद तक इसी प्लेन में सफर किया था और उन्होंने वीडियो बनाकर दिखाया था कि एसी नहीं चल रहा है, यहाँ जो पैड्स लगे हैं, जो टीवी स्क्रीन जैसी एक स्क्रीन लगी थी, वो नहीं चल रही है, रिमोट काम नहीं कर रहे हैं, सेंसर्स काम नहीं कर रहे हैं। ऐसी एक वीडियो उन्होंने बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट की थी, जिसके बाद सवाल ये उठे। हालांकि ये भी कहा गया कि जिस वक्त इस फ्लाइट ने उड़ान भरी उससे पहले पायलट जो थे सबरवाल साहब, उन्होंने सब कुछ चेक किया था, बाकायदा प्रॉपर चेक किया था। अच्छा, इस विमान में एक खास बात यह भी होती है कि ये ट्विन इंजन प्लेन होता है। एक इंजन अगर फेल हो जाता है तो दूसरा इंजन तुरंत काम करने लगता है। ये एफिशिएंट भी बहुत ज्यादा है, नॉर्मल प्लेन के मुकाबले 25% कम ये फ्यूल खाता है। दूसरा, इसके अंदर ऐसे सिस्टम लगाए गए हैं कि अगर कोई भी सिस्टम फेल कर जाता है तो तुरंत उसका दूसरा सिस्टम काम करने लगता है। इसीलिए ये बोइंग की जिस कैटेगरी का विमान है 787 ड्रीमलाइनर, ये आज तक क्रैश नहीं हुआ है।
ये पहला मौका हिंदुस्तान में है जब ये क्रैश हुआ है। हालांकि अमेरिका की तरफ से, ब्रिटेन की तरफ से एक टीम भेजी गई है जिससे पता लगाया जा सके कि आखिर इस क्रैश का कारण क्या था। बाकी ब्लैक बॉक्स मिला है, देखना होगा कि उसमें क्या कुछ रीजन निकलकर सामने आता। बाकी आप लोग इस विषय पर क्या सोचते हैं, कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।